बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आज हम आधा मशक लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6 की आधा मशक 6। तो बच्चे इस चैप्टर की तीनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं और प्रीवियस तमाम चैप्टर अपलोड हैं। तो आज इंशाल्लाह हम आधा मशक 6 करने जा रहे हैं। सबसे पहले मलूजी स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। एक्स महवर और वाई महवर महदूदाती मस्तवी को डैश हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक्स महवर और वाई महवर बच्चे मस्तवी को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है। एक हिस्सा, दो, तीन, चार, यानी चार हिस्सों में ये तकसीम करता है। तो इसका ये ऑप्शन आएगा। नुकात 4-4, एक्स का एक्स 4 है, वाई -4 है, यानी एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव ये बच्चे चौथे क्वाड्रेंट्स में होता है, जिसमें एक्स क्या होता है पॉजिटिव और वाई क्या होता है नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये भी चौथा क्वाड्रेंट्स हमारा यहाँ पे मौजूद है। एक वेक्टर जिसकी अददी कीमत 1 हो वो हमेशा यूनिट वेक्टर होता है जिसकी अददी कीमत 1 होती है। उसके बाद अगर इसकी ये देखें, ये मोड का साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है अददी कीमत मालूम करनी। अब 3i + 4j है, इसका मतलब मुझे करना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 ये हो जाएगा 25 और इसका जज़र भी होता है। ठीक है, तो 25 का जज़र लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आ जाएगा। अगला है, अगर a लैम्डा b हो तो a और b हमेशा मतवाजी होते हैं। ये भी क्वेश्चन किए, लैम्डा b मतलब a b मतवाजी होंगे, लैम्डा कोई कॉमन है तो, लेकिन ये आपस में इक्वल हैं, मतवाजी हैं, आमने सामने होंगे। अगर OA A के इक्वल है और OB B के इक्वल है तो AB मालूम करें, यानी पोजीशन वेक्टर हमें मालूम करना है। तो भाई AB मालूम करने के लिए B पहले लिखना होता है, A बाद में। तो B पहले A बाद में, तो B माइनस क्या होगा, A होगा। ठीक है, समझ आ रही है कि AB का मतलब क्या है, B माइनस A होता है। ट्रांसलेशन वेक्टर ज़ाहिर किया जाता है हरकत, तो बच्चे B माइनस A ट्रांसलेशन वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं हरकत के साथ। दो वेक्टर का हासिल ज़रब क्या होता है, एक वेक्टर होता है। जब दो वेक्टर को हम जमा करते हैं तो हमेशा एक वेक्टर ही हमें मिलता होता है। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 9। नुक्ता 3 और -2 का O के लिहाज से पोजीशन वेक्टर होगा। बच्चे O के लिहाज से पोजीशन वेक्टर यही होगा। O का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन होता है हमेशा 0 0, जिसे मब्दा कहते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो है वही हमारा आंसर आएगा। O के लिहाज से पोजीशन वेक्टर हम मालूम करेंगे, OP करेंगे तो P में से O निकालेंगे तो ये यही रहेगा। ठीक है जी। तो यानी इसका जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा देख लेते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर हम PO मालूम करें तो फिर हमारा ये D वाला ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन हम क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम लिहाज जो करेंगे वो OP के हिसाब से करेंगे। O पोजीशन वेक्टर देखें, अगर हमारे पास ये एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे O है और ये कोई पॉइंट P है, तो यानी O से P तक का फासला क्या होगा, P में से O निकालना, तो यही आंसर है। ठीक है। अब है नुक्ता 3 4 से मब्दा तक वेक्टर कितना होता है। अब नुक्ता 3 4 मब्दा तक, ये देखें, अब गौर करें, अगर हमारे पास ये नुक्ता है P, ये कह रहा मब्दा तक, यानी हमने P से इस तरफ जाना, P से O की तरफ जाना है, तो हमें PO मालूम करना है। इस सूरत में हमें PO मालूम करना है। PO मालूम करेंगे तो O में से P निकालेंगे। समझ आ रही है, यानी O हमारे पास क्या है 0 0 है और P हमारे पास क्या है 3 और 4 है। जब बच्चे OP हम मालूम करने जा रहे हैं, यानी PO मालूम करने जा रहे हैं, पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला, क्योंकि पॉइंट से मब्दा तक का जो वेक्टर है वो हमें मालूम करना है। तो 0 में से ये निकालेंगे, O में से P निकालेंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, यानी अगर ये पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे। चलें जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इन सबको इंशाल्लाह हम अभी करते हैं। लो बच्चे, सबसे पहले AB की अददी कीमत मालूम करें। AB की अददी कीमत कैसे मालूम करते हैं कि AB सबसे पहले निकालेंगे फिर अददी कीमत निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं AB लिखता हूँ वेक्टर के हिसाब से। AB का मतलब क्या होता है, B में से A को निकालना होता है, B में से A को निकालना होता है, B माइनस A हमें ये निकालना होता है। ठीक है जी। अब इसका मतलब B की वैल्यू -12 और 0 है और A की वैल्यू 7 और 7 है। अब इसका मतलब -12 और -7, यानी इसमें से इसको निकाल देंगे। अब इसको IJ में करना चाहें तो IJ में कर लें, दूसरा पार्ट में IJ में करवा दूंगा। ठीक है, तो दोनों लिहाज से आप इसको कर सकते हो। तो चलें जी,
-12 और यानी -12 -7 हो जाएगा और 0 -7 हो जाएगा। इसका मतलब है -12 -7 जो है ये -19 हो जाएगा और ये हमारे पास -7 आ जाएगा। तो ए बी जो वेक्टर है बेसिकली ये -19i और -7j आ गया। अगर इसकी अददी कीमत हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो -19 का हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस -7 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब ये तो बच्चे हमारे पास हो जाता है जी 361 और ये 49। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर बन गया वो यही बनेगा। ए बी की अददी कीमत जो है वो 300, यानी अगर इनको जमा करते हैं तो ये आई थिंक 410 बन जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट्स मैं इसको ए बी अगर मालूम करना चाहता हूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, देखें ये दूसरे मेथड से मैं कर देता हूँ ऐसे करके। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब क्या है 2i + 11j है और इसका मतलब क्या है 9i + 3j है। ओके जी। अब मज़ीद हमने क्या करना है कि जी ब्रैकेट को ओपन कर दें, 11j - 9i - 3j, यहाँ ये ऐसे यूनिट वेक्टर लगा दिया करें, हैट कहते हैं इसे। अब 2 - 9 ये हमारे पास हो जाएगा -7i और 11 - 3 ये हमारे पास हो जाएगा 8j। इसका मतलब क्या है -7 का स्क्वायर हो जाएगा और +8 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ए बी वैक्टर तो निकाल दिया है। अब बेटा जी ए बी का हमारे पास अददी कीमत के लिए हमें काम करना होगा। ये 49 बनता है प्लस 64 बनता है। ठीक है जी। और इनको अगर ऐड कर दें तो 113 जो है वो इसकी अददी कीमत निकल आएगी। ओके जी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कहता है कि अगर ए हमारे पास इतना है उसकी सिमत में यूनिट वेक्टर मालूम करना है, यानी उसकी सिमत में आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो हम ऐसा करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे यानी अददी कीमत लेंगे और फिर इसका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है जी ए यूनिट वेक्टर, ए का वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत। तो मुझे पहले ये निकालना है, तो ऐसे करते हैं, ए हमारे पास है तो उसकी अददी कीमत 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और प्लस 1/3 का यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम जज़र लेंगे 25/9 और 1/3 3 स्क्वायर के अंदर कितना हो जाएगा जी 9। अगेन हम ए का जब मैग्नीट्यूड यहाँ पे हल करेंगे एलसीएम लेने के बाद 25 + 1, क्योंकि सेम है ना ये वाले, तो ऊपर वाले भी ऐसे ही रहेंगे। अब बच्चे इसको 26 कर देंगे ओवर 9 कर देंगे। अगर कोई होता है तो हल कर दें जी, बिल्कुल 26 जज़र में रहेगा लेकिन 9 का 3 बन जाएगा। अब यूनिट वेक्टर उसका फार्मूला हम लिखते हैं कि ए यूनिट वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। अब ए यूनिट वेक्टर, अब ए जो हमारे पास वेक्टर है ये बनेगा 5/3i 1 + 3 ओवर। अब इस पे आ जाए बेटा जी, ए और ए का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। अब इसकी कीमत ये रही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 26 स्क्वायर रूट्स ओवर क्या आ जाएगा 3। अब ये जो बटे का बटा है इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से हम पहले ऊपर से जुआ ज़ाफ़ कर ले लेंगे। 5i + j जुआ ज़ाफ़ कर, इन दोनों देखें 3 सेम है ना, तो 3 ही रहेगा। ठीक है। अब ये जो बटे के अंदर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उल्टा सकता हूँ, बिल्कुल उल्टा सकता हूँ। 3 से हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी। अब ए जो यूनिट वेक्टर है 5i + j, ठीक है जी, ओवर यहाँ पे कितना है जी 26 का स्क्वायर रूट से। इसको मज़ीद लिखना चाहें आप लिख सकते हैं 5/26 का स्क्वायर रूट्स i 1/26 जज़र और j। ठीक है जी। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर हो जाएगा। लो बच्चे, सवाल नंबर 4 है। अगर a 2i - j और b इतना हो और c इतना हो तो आपने दरजेल वेक्टर मालूम करने हैं। तो चलें जी वेक्टर मालूम कर देते हैं। कैसे करेंगे? जुज़ नंबर 1 है, तो यहाँ पे कहता है कि 5b - a + c है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। 5 और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3i + j, माइनस a की वैल्यू हमारे पास है जी 2i और माइनस क्या है j है, और प्लस c की जो कीमत है वो है 4i + j। ठीक है जी। तो हमारे पास ये फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो ये चेक करें कि हमारे पास ये है
5b माइनस ए प्लस सी, 5b की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, ब्रैकेट ओपन कर दें। 5 3 ज़र 15i प्लस 5j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा प्लस 4i और प्लस कितना हो जाएगा जी, जे हो जाएगा। अब देखें 15 प्लस 2i प्लस 4i, अब इन सबको हमने क्या करना है, जमा करना है। अब 15 माइनस 2i 13 और 13 हो जाएगा 13 प्लस 4 17i और 5j प्लस जे 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो प्लस 7j हमारे पास है, ये फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो हमारे पास है 8a प्लस b प्लस 5c है। तो इसका मतलब इसको मैं जब हल करूँगा तो देखिएगा 8a की वैल्यू कितनी है, हमारे पास है जी 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस b की वैल्यू 3i प्लस जे और प्लस 5c की वैल्यू क्या है जी, 4i प्लस जे है। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 16i हो जाएगा माइनस 8j हो जाएगा प्लस 3i प्लस जे प्लस 5 4 ज़र 20i और प्लस 5j हो जाएगा। अब आई वाले देखें, अगर 16 प्लस 20 करें तो 36 और प्लस 3 39i बन जाएगा। ठीक है जी। माइनस 8 प्लस जे माइनस 7 प्लस 5, तो यानी ये बन जाएगा माइनस 2j। लो जी, दो पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट्स हम इधर ही देख लेते हैं। यहाँ पे c माइनस बी माइनस 4a इक्वल, c की वैल्यू है जी 4i प्लस जे, ब्रैकेट में कर दें, माइनस b की वैल्यू है 3i प्लस 4 जे और फिर माइनस 4a की वैल्यू है 2i माइनस जे है। यहाँ तक हमारे पास मौजूद है। अब नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 4i प्लस जे माइनस है और 3i है, माइनस प्लस माइनस जे हो जाएगा माइनस 8i माइनस माइनस प्लस 4j हो जाएगा। अब बेसिकली 4i और माइनस 3i 1i हो जाएगा और माइनस 8i, इसका मतलब इसका क्या आएगा, यानी इन सब को अगर हम हल करते हैं तो देखें 4i माइनस 3i और यहाँ पे माइनस क्या है 8i, क्योंकि c प्लस यहाँ पे प्लस था, मैं माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब ये भी प्लस होगा ये भी प्लस होगा। ठीक है जी। तो ये देख लीजिएगा 4i प्लस 3i 7, अब माइनस 8 प्लस 7 यानी माइनस i बचेगा और यहाँ पे 3i माइनस 8i जे की बात करते हैं, j प्लस जे 2j और 4j कितना हो जाएगा 6j हो जाएगा। ओके जी। तो ये हमारे पास c प्लस b माइनस 4a थर्ड पार्ट्स का आंसर बन जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, दरअसल मसावात में x और y की कीमतें मालूम करें। और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, हमने x y की कीमत मालूम करनी है। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर कंपेयरिंग करवा देते हैं। तो यहीं से मैं इसका सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा 2xi प्लस वाई जे है और माइनस i प्लस 5j है इक्वल टू 1 और 4i माइनस 8j है। अब i वाला इकट्ठा कर लें, 2x माइनस 1 ऑफ i और प्लस y, और ये j वाला इकट्ठा कर लें, y प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा j इक्वल टू 1 4i माइनस आ जाएगा 8j। अब बच्चे दोनों तरफ, यानी हम लिख सकते हैं दोनों तरफ i और j के अददी सरों का मुआजना करने से। ठीक है जी। ये लाइन आपने लिखनी है। अब i वाला क्या है जी 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 ये बेटा जी इक्वल है 1 ओवर 4 के। ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में y प्लस जो 5j वाला है वो किसके इक्वल है माइनस 8 के। अब क्योंकि ये माइनस 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2x, ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इनका जुआ ऑफ कर लेते हैं तो 4 और 1 प्लस यहाँ पे बनेगा 4, 2x इक्वल टू 5 ओवर 4, और अगर x ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू बन जाएगी 5 ओवर 8 बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे माइनस 8 प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 13। इसका मतलब है जो हमारा आंसर आएगा वो x की वैल्यू आएगी 5 ओवर 8 और y की वैल्यू आएगी माइनस 13।
नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 6 है, नकात ए बी सी को मुर्तसिम करके मुसल्लस बनाएं और ट्रांसलेशन वेक्टर के जरिए ए डैश बी डैश में मुंतकिल करें। जैसे हमने क्वेश्चन किए थे 6.3 के अंदर, हम नया वर्टेक्स यानी नया रास बनाते थे, नया रास। अब नया रास देखें, ए से हमने बनाना होता था नया रास, जैसा कि अगर ए की वैल्यूज़ हमारे पास है तो नया रास हमारे पास देखें यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश, जिसके अंदर ए की वैल्यू और जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। ठीक है जी, ए की वैल्यू अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में है तो -5i+3j इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जो ट्रांसलेशन वेक्टर है इसको मैंने जमा करना है। ठीक है जी, 5i-2j, तो इस तरह ट्रांसलेशन वेक्टर से एक नया रास निकलेगा। तो -5i+5 0i बन जाएगा, और 3j-2j यानी ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, j बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो नया रास हमें निकला है a डैश, वो 0 और 1 मिल गया हमें। जबकि नया रास की अगर हम बात करें b डैश की, तो b डैश के लिए b की वैल्यू -2i+3j, इसके अंदर हमने ऐड करना है ट्रांसलेशन वेक्टर 5i-2j। इनको हल करने से -2i+5i 3i बन जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे प्लस j बन जाएगा। इसका मतलब है जो नया ट्रांसलेशन वेक्टर बनेगा हमारे पास b डैश नया रास 3 और 1 बन जाएगा। जबकि c की अगर हम बात करते हैं नया रास, तो नया रास c डैश, उसके अंदर c की वैल्यू -4i+5j, उसके अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर यही हम क्या करेंगे जी, जमा कर देंगे, और जमा करने से हमारे पास 4i+5i i बन जाएगा, 5-2 कितना बन जाएगा, 3 और j बन जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास एक नया रास निकला 1 वाओ 3 का। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मुसल्लस बनानी है, यहाँ पे आपने x एक्सिस y एक्सिस बना लेने हैं। ठीक है, अब मैंने ये नीचे वैल्यू थोड़ी रखी है क्योंकि माइनस की हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। अब देखें -5 और 3, x का -5 y का 3, x का अगर -5 और y का हम 3 के सामने देखें ये पॉइंट है, और -2 3, x का -2 और y का क्या है, ये 3 है, और इस तरह c -4 और 5 यानी -4 के सामने क्या है, 5 है। बाकी आपने स्केल के साथ इसको सीधा ऐसे मिला देना है। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको इससे हम मिला देंगे, तो ये हमारे पास एक मुसल्लस बनी। और चूंकि -5 और 3 ये a थी, और ये हमारे पास b है, और ये कौन सा पॉइंट है, c पॉइंट है। अब जो हमने ये डैश निकाला 0 1, a डैश पे आ जाए, 0 x का 0 और y का 1, x का 0 y का 1, ये वाला पॉइंट बनेगा, x का 0 y का 1, ये a डैश है, और b डैश 3 1 है, 3 पर 1 होगा, ये हमारे पास क्या है, b डैश है। जबकि c डैश 1 और 3 है, c डैश 1 के सामने, और ये हमारे पास क्या है, 3 है, इसे c डैश का नाम देंगे। बेटा जी इसको भी इससे मिला देंगे, और इसको भी अपने स्केल के साथ सीधा करके मिलाना। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, और c के जो पॉइंट्स होंगे उसको स्केल के साथ अपने सीधा इसके साथ मिला देना है, और b के जो पॉइंट्स है उसको अपने इसके साथ मिला देना है, और a के जो पॉइंट्स है अपने इसके साथ मिला देना है। और जो ये मुसल्लस है इसको थोड़ा शेड कर दें ताकि ट्रांसलेशन हमें ये साफ नज़र आए कि ये दो आपस में ट्रांसलेट हो रही हैं। सवाल नंबर 7 है, वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि मुसल्लस ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। अब हल के दौरान देखिए एक मुसल्लस जो होती है, चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मुतवाज़िल अज़ला जो होती है ये क्या होती है? मुतवाज़िल अज़ला का मतलब अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या है C है, और यहाँ पे क्या है D है, तो A से B तक का फासला इस तरफ, और B से C ऐसे, A से D और D से C है। अब इसका मतलब वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हमने A B C D है, तो ये हमारा A है, B है, C है, D है, इनके आगे यहाँ पे हम नाम रख लेंगे। A हमारे पास कितना है जी, 2 और 3 है, B कितना है जी, 6 और 3 है, और C कितना है, 7 और 6 है, D कितना है, 3 और 6 है। अब जब भी हम मतवाजिल अज़ला को साबित करते हैं या इन दोनों साइडों को आपस में इक्वल करेंगे और इन दोनों साइडों को आपस में इक्वल करेंगे, तो हम कह देंगे ये मतवाजिल अज़ला क्या है आपस में, यानी अगर आमने सामने वाले ज़िले बराबर आते हैं तो मतवाजिल अज़ला मुसल्लस बन जाती है। हमेशा याद रखें मतवाजिल अज़ला जो मुसल्लस होती है उसके आमने सामने वाले ज़िला हमेशा मतवाजी होते हैं, यानी पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। चलें जी, अब हम यहाँ पे सबसे पहले A से B का फासला मालूम करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A से B।
ए से बी, इसका मतलब है बी में से ए को निकालना है। अब अगर आई जे की फॉर्म में करना चाहें तो आई जे की फॉर्म में कर लें, अगर आप आई जे की फॉर्म में नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ए बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास क्या बनेगा 6i प्लस 3j और ओ ए हमारे पास बनेगा 2i प्लस 3j। ऐसे ही अब बच्चे जी इसकी ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं और -2i माइनस 3j हो जाएगा। इसका मतलब 6 में से अगर 2 निकालेंगे 4i और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0j हो जाएगा। ओके जी, तो यानी पहला हमारे पास ये ए बी जो है ये हमने निकाल दिया। अब ए बी के बाद आता है डी सी, तो डी से सी तक निकालेंगे। तो यहाँ पे चले हम डी सी देख लेते हैं, अगर ए से बी है तो डी सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी सी का फासला यानी ओ सी माइनस ओ डी, पहले सी फिर डी होता है। ओ सी कितना है 7i प्लस 6j और उसके बाद माइनस ओ डी कितना है 3i प्लस 6j हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है 7i प्लस 6j माइनस 3i माइनस 6j हो जाएगा। अब 7 में से 3 निकालेंगे 4i और 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0j। अब देखें डी सी और ए बी ये आपस में क्या है इक्वल है, डी सी ए बी इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो हम लिख देंगे कि ए बी जो है अगर इसका वेक्टर जो है वो डी सी के बिल्कुल क्या है पैरेलल आ चुका है, ठीक है जी। अब मतवाजिल अज़ला के लिए दूसरा काम ये करना है कि बी सी को ए डी के इक्वल रखना है। अब हम मालूम करते हैं जी बी सी के लिए ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी की वैल्यू आएगी 7i प्लस 6j और ओ बी की वैल्यू हमारे पास 6i प्लस 3j बनेगा। 6i प्लस 6j माइनस 6i माइनस 3j। अब 7 माइनस 6 ये बनेगा जी i और 6 माइनस 3 ये बनेगा जी 3j। बी और सी, अब ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। दूसरा हम बी सी के बाद ए डी मालूम करेंगे। ए डी के लिए जी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बेटा जी ओ डी 3i प्लस 6j है, यहाँ से चेक कर लें, और ए ये हमारे पास -2i प्लस 3j बनेगा। नेक्स्ट 3i प्लस 6j -2i माइनस 3j। अब 3i में से 2i निकालेंगे i और 6 में से 3 निकालेंगे प्लस 3j। अब ये भी दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब बी सी भी पैरेलल है या मतवाजी है ए डी के। तो बस साबित हुआ, क्योंकि ए बी और डी सी भी आपस में मतवाजी हैं, बी सी और ए डी भी मतवाजी हैं, तो हम लिखेंगे बस साबित हुआ ये नकात मतवाजिल अज़ला मुसल्लस बनाते हैं, ठीक है जी। बस क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के और बी सॉरी यहाँ पे आएगा डी सी, बी सी पैरेलल है ए डी के, यानी मतवाजी जिसे हम कहते हैं। सवाल नंबर 8 है, जैसा कि वेक्टर के इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि मुसल्लस ए बी सी एक मुतसावी साकिन मुसल्लस है। अब मुतसावी साकिन मुसल्लस में मैंने पहले भी आपको बताया कि एक मुसल्लस के 3 ज़िले होते हैं, इसमें से 2 ज़िले आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो मुतसावी साकिन मुसल्लस हो जाएगी। यानी अब हमारे पास ए बी सी मौजूद है, ए हमारे पास ए हमें दिया हुआ है 1 और 2, बी हमें दिया हुआ है 4 और 6, सी हमें दिया हुआ है 7 और 2। इसका मतलब है हमें ए बी भी मालूम करना है और हमें बी सी भी मालूम करना है, यानी ए बी और बी सी और सी ए, यानी ये 3 हमें मालूम करने। अगर इनमें 2 का जवाब बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे मुसल्लस क्या है मुतसावी साकिन मुसल्लस है। और ये मालूम कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है कि अगर ए बी हमारे पास मौजूद हो उसको कैसे करते हैं जी, बी में से ए को निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू लिखता हूँ 4 और 6, मैं इस मेथड से करता हूँ, अगर आई जे के हिसाब से नहीं कर रहा, बी की वैल्यू क्योंकि बी की पहले ए की बाद में, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो
4 माइनस 1 और 6 माइनस 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे बन गया 3 और ये बन गया हमारे पास 4। इसका मतलब है ए बी जो है वो उसका हमारे पास, इसको अगर कन्वर्ट करें 3i प्लस 4j में लिख सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं पे ले लें और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ जी, 9 जज़र भी होता है ना साथ में, 9 प्लस 16 और ये बना 25 का जज़र। इसका मतलब है ए बी का अगर हम मकदार निकालते हैं, अददी कीमत, तो वो कितनी आई है, 5 आई है। नेक्स्ट हम चलते हैं ए बी बी सी पर। बी सी का मतलब अभी बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। अब बी सी में से सी में से बी को निकालना है, 7 2 4 6। अब 7 2 4 6, 7 माइनस 4 2 माइनस 6। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कि 7 में से अगर 4 निकालेंगे तो 3 बनेगा, ये माइनस 4 बनेगा और इसी तरह 3i माइनस 4j बन जाएगा। अगर बच्चे इसकी अददी कीमत निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 जज़र भी डाल दें और ये भी हमारे पास बी सी जो है ये भी 25 का जज़र, यानी ये भी बेटा जी हमारे पास बन गया 5। अब ए बी और बी सी जो है दो का जवाब अगर सेम आ गया तो फिर भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक और भी हम निकाल के दिखाएंगे, सी ए। तो सी ए का मतलब सी में से ए को निकाला, 7 2 में से 1 2 को निकालना है, 7 2 में से 1 2 को निकालना है, 7 माइनस 1 और 2 माइनस 2, यानी x में से x को, y में से y को। ठीक है जी, अब ये 6 और 0, इसका मतलब है वेक्टर सी ए अददी कीमत निकालने के लिए इसको मैं ऐसे लिख लूँ, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 प्लस 0 36। इसका मतलब है सी ए हमारे पास आ रहा है 6, लेकिन बी सी और ए बी सेम है, तो हम लास्ट में फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 9, जबकि हमारे पास ए बी और बी सी इनका जवाब सेम है, इन दोनों का जवाब आ रहा है 5। ठीक है जी, दोनों का जवाब आ रहा है 5, सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे बस, क्योंकि थर्ड का आ रहा है 6 तो वो सेम नहीं है, दो अगर सेम हो जाए तो फिर हमारी मुतसावी साकिन मुसल्लस है। बस ए बी सी एक मुतसावी साकिन मुसल्लस है। ठीक है जी, यानी दो बराबर होने चाहिए, कोई सा भी ज़िला ए बी बी सी या सी ए किसी दो का जवाब सेम आ जाए, जैसे हमारे पास ए बी का जवाब आ रहा है और बी सी का जवाब सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये मुतसावी साकिन मुसल्लस है। अगर तीनों सेम आते हैं तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं मुसावी साकिन, उस मुसाविल अज़ला मुसल्लस। अगर तीनों मुख्तलिफ जवाब देते हैं तो हम कहते हैं मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस उसका नाम देते हैं। ठीक है जी, अब बच्चे चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। एक गेंद को वेलोसिटी वेक्टर v के साथ फेंका जाता है, ठीक है जी, और अददी कीमत निकाल लें। सिंपल काम है कि भाई हमने v वेक्टर लिखना है 6i प्लस 8j और अददी कीमत निकालनी है बस, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 प्लस 64 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें 100 और बेटा जी हमारे पास इसकी अददी कीमत के लिए इसका जो जवाब है वो 10 आ जाएगा। ओके जी, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज़ मशरिक़ की सिमत में 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा है। हवाई जहाज़ की रफ्तार में लिखूँगा, हवाई जहाज़ की रफ्तार, हवाई जहाज़ की जो रफ्तार है वो v स्पीड होती है ना, रफ्तार को कहते हैं, और यहाँ पे मैं ए का नाम दे देता हूँ 200i। ए का नाम क्यों दिया, क्योंकि आगे भी मौजूद है। वहाँ शमाल की तरफ, ये मशरक़ की तरफ है, शमाल की तरफ 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार, एक और रफ्तार है, ये हवा की रफ्तार है, वो हवाई जहाज़, यहाँ पे हवा की रफ्तार, ठीक है जी, वो हवाई जहाज़ की रफ्तार है, ये हवा की रफ्तार है, कितनी है जी, वी बी का मैं इसको नाम दे देता हूँ 60j है। ठीक है जी, अब ये जो है ना देखें, अब जहाज़ मशरक़ की तरफ सिमत इतनी उड़ रहा है, वहाँ शमाल की तरफ 60,
एक को हम आई में लिख लेते हैं और एक को हम जे में लिख लेते हैं। यानी एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, मशरक और हमारे पास शमाल। तो जैसा कि यहाँ पे अगर मशरक है तो इस तरफ क्या है, फॉर एग्जाम्पल शमाल है। तो अब उसने कहा कि मजमुई वेलोसिटी और अद्दी कीमत। मजमुई वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा, मजमुई वेलोसिटी, मजमुई वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी आर का नाम दे देता हूँ। अब उसके अंदर वी ए और वी बी इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या करना है जी, जमा कर देना है। तो देख लें, वी आर नाम दे दें बस इसका, मजमुई वेलोसिटी का। वी ए हमारे पास 200 आई हो जाएगा और ये 60 जो जे हो जाएगा। अब इसकी अद्दी कीमत देखें, हमने तो वेलोसिटी निकाल दी है, अब अद्दी कीमत भी हमें चाहिए। तो अद्दी कीमत के लिए हमें मोड लेकर इन दोनों का स्क्वायर कर देना होता है और जज़र भी लेना होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बन जाएगा 40,000 और ये 3600 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 43600 बन जाएगा और यहाँ पे 208.8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने लिखना है, क्योंकि किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही है। ओके जी, तो बच्चे ये हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, ख़त्म हो गए हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।